नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। आज हम लोग देखेंगे कंपाइलर का जो पेपर है, जो कि RMSSB बोर्ड के द्वारा जो है कराया गया था 2016 में। 21 तारीख को ये एग्ज़ाम हुआ था और इसका आंसर की जो है जारी किया गया था 9वें महीने में। तो चलिए देख लेते हैं। और पेपर कोड जो है इसका 6 है। दोस्तों, इसको लाने से बेनिफिट ये है कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि हमारी तैयारी कितनी है, हमें क्या पढ़ना है। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो है पूछा जाता है। तो इस पेपर में जो है बाकी क्वेश्चन तो हैं ही, कंप्यूटर के भी हैं। इसमें जो है 90 से लेके जो है 150 तक, यानी कि 60 क्वेश्चन जो है राजस्थान जीके के हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को, और साथ साथ आप भी इस क्वेश्चनों को जो है आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो 90 से है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 90 है, निम्न जोड़ों का जो है मिलाप इसमें करना है। तो ए कह रहा है कि केंद्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है। तो काजरी कह रहा है कि कहाँ पे, तो काजरी जोधपुर में है। तो एक का 3। और दूसरा बी कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य, तो जयपुर ही है, जयपुर ही है। सी कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार राज्य साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पे है। साक्षरता दर पूछ रहा है। तो आप सभी को पता ही है कि कोटा है, और सबसे कम जनसंख्या जो है जैसलमेर की है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इस हिसाब से हमारा 90 का ऑप्शन 2 जो है सही बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन है 91, थोड़ा बड़ा नहीं हो पाएगा। 91 क्वेश्चन कह रहा है कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो 1 में है 1934, बी है 2 है 1936, 3 है 1938, 4 है 1940। तो इसे आप भी कोशिश कीजिएगा आंसर देने की। तो राइट आंसर है 1938। अगला क्वेश्चन है ललित विग्रहराज का लेखक कौन था। ए 1 है विग्रहराज चतुर्थ, सामदेव, हरिराज या पृथ्वीराज तृतीय। 92 का राइट आंसर दीजिए। तो ललित विग्रहराज के लेखक जो है सामदेव थे। अगला क्वेश्चन है 93, गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। एक है शेखावटी, दूसरा है आदिवासी, तीसरा है डांग, चौथा है मेवात। गैर नृत्य जो है किस क्षेत्र में प्रचलित है। 93, तो राइट आंसर है आदिवासी, ऑप्शन बी। 94 है बाला किला कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है। 1 राजस्थान, 2 अलवर, 3 दौसा, 4 जयपुर। जल्दी जल्दी आप भी कोशिश कीजिएगा। तो बाला किला जो है अलवर में स्थित है, ऑप्शन बी सही है इसका। 95 है बांगड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। बांगड़ी बोली जो है किस क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन आपके हैं 1 कोटा बूंदी झालावाड़, 2 हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर, 3 डूंगरपुर बांसवाड़ा, 4 सीकर झुंझुनू। तो राइट आंसर इसका है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बांगड़ी बोली बोल ली जाती है। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा नॉइस आ रहा होगा आप लोगों को हॉर्न का, जबकि इसमें रात का समय है। रात के समय में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी जस्ट सामने से जो है रोड गया है, इसलिए थोड़ी नॉइस आएगी, उसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है 96, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था। पहला है 1508, दूसरा है 1509, तीसरा है 1510, चौथा है 1511। 96 का आंसर दीजिए।
तो राइट आंसर है राणा सांगा की जो है राज्याभिषेक 1509 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 97। अगर वीडियो आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो की रेजुलेशन जो है 480 कर लीजिएगा, साफ दिखाई देगा आपको। 97 है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थीं? कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थीं? ऑप्शन आपके हैं 1 3, 2 है 4, 3 है 5, 4 है 6। कितनी छावनियाँ थीं ब्रिटिश छावनियाँ? तो राइट आंसर है 6। अगला प्रश्न है राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 है 1957, 2 है अप्रैल 1978, 3 है 1979, 4 है अप्रैल 1980। 98 का राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका अप्रैल 1979। अगला प्रश्न है 99। वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग कौन था? वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग कौन था? 1 है जागा, 2 है पुजारी, 3 है महाजन, 4 है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए जागा। अगला प्रश्न है बांगड़ की मीरा के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? बांगड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 1 है गौरी बाई, 2 है भौरी बाई, 3 है कर्मा बाई, 4 है ज्ञानमती। तो राइट आंसर है गौरी बाई, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? 101 का आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1 है 1560, 2 है 1562, 3 है 1564 या 4 है 1566। तो राइट आंसर है 1562 में, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन आपके हैं 23 मार्च 1994 में, दूसरा है 23 अप्रैल 1994, तीसरा है 23 जून 1995 या चौथा है 23 जून 1996। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ बताइए। राइट आंसर है 23 अप्रैल 1994, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 103। संगमरमर से निर्मित बटाडू का कुआं कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके हैं 1 बांसवाड़ा, 2 बाड़मेर, 3 डूंगरपुर, 4 उदयपुर। राइट आंसर है बाड़मेर। अगला प्रश्न है एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? 1 है रामकीर्ति, 2 महेश्वर, 3 गुणभद्र, 4 अमर कवि। बताइए। राइट आंसर है महेश्वर, ऑप्शन बी। 105 है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई? 1 है विजय सिंह पथिक, 2 है जमनालाल बजाज, 3 है माणिकलाल वर्मा, 4 है मोहनलाल सुखाड़िया। राइट आंसर विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न है 106। राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन पहला है मारवाड़ का सूरज सिंह, 2 मारवाड़ का उदय सिंह, 3 मारवाड़ का जसवंत सिंह, 4 मारवाड़ का गज सिंह। 106 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर मारवाड़ा का उदय सिंह। 107। ताम्रयुगीन सभ्यता झाडोल कहाँ स्थित है? 1 है चित्तौड़, 2 है नागौर, 3 है उदयपुर, 4 है जालोर। राइट आंसर उदयपुर। अगला प्रश्न है ये मिलान करना है, इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। पहला है ए हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान,
बी है द लास्ट महाराणा ए बायोग्राफी ऑफ सवाई मान सिंह सेकेंड ऑफ जयपुर। सी है ऑरिजिन ऑफ राजपूत। डी है हिस्ट्री ऑफ चहमांस। कौन सा सुमलित नहीं है इसमें? तो दोस्तों ये जितने भी ऑप्शन इसमें हैं ये सब सही हैं। ऑप्शन 4 सही है, यानी कि चारों सही है। ये जितने भी दिए गए हैं ये सब सही है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, प्रबंध कोश का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन 1 है राजशेखर, 2 है रामेश्वर, 3 है मेरुतुंग, 4 है उमरदान। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजशेखर ही है। 110 है निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था? पहला है नूह, दूसरा है गिलुंड, तीसरा है बागोर, चौथा है रंगमहल। 110 का तो राइट आंसर है रंगमहल। अगला प्रश्न है जहांगीर ने दल थंभन की उपाधि किसको दी थी? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसे जो है इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 112, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग ने निम्न स्थलों पर स्त्री प्रथा रोकने के आदेश दिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये नहीं है, कट गया है, स्कैन बोर्ड के द्वारा किया गया है तो कट गया है, तो नहीं है 112। तो राइट आंसर इसका है, पहले मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। अलवर 1830, जयपुर 1844, डूंगरपुर 1856, जोधपुर 1848। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर 1856, ये नहीं है। नहीं सॉरी, हाँ दोस्तों यही है, डूंगरपुर 1856। अगला प्रश्न है 113, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? 1 है अचलदास, 2 है अग्रदास, 3 है ईसरदास, 4 है गिरधरदास। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? राइट आंसर 2 अग्रदास। अगला प्रश्न है गुवक किस वंश का शासक था? गुवक जो है किस वंश का शासक था? पहला है चहमान, दूसरा है कछवाहा, तीसरा है प्रतिहार, चौथा है हाड़ा। गुवक जो है किस वंश का शासक था? राइट आंसर चहमान। अगर मैं तेज पढ़ रहा हूँ तो वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद आराम से इसे देख के आंसर देने की कोशिश आप कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। आराम से आप पूरा वीडियो जो है आप देखिएगा। 115 है निम्न में से कौन सी रचना जिन राजसूरी की नहीं है? 1 है शालिभद्र रस, दूसरा है राज कैलाश, तीसरा है गज सुकमाल रस, चौथा है कैवत्रा रस। 115 तो राइट आंसर है 2 राज कैलाश नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। राजस्थान में रूठी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध हुई? ऑप्शन ए है कोड़मदेव, दूसरा है उमादेव, तीसरा है चापा दे, या चौथा है जैतल दे। 116 राइट आंसर दूसरा है उमादेव। इनके बारे में अच्छी कहानी भी है, इनके हस्बैंड जो है पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, समय आपका नहीं, सीधा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इधर उधर की बात ना करके सीधा क्वेश्चन आंसर, ताकि आपका समय कम से कम मैं ले सकूं। 117 है मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? 1 है गरीब दासी पंथ, 2 है चरणदासी पंथ, 3 है रामनंद पंथ, 4 है राम स्नेही पंथ। 117 राइट आंसर गरीबदास पंथ। दोस्तों अगर आपको लगे कि आपके लिए ये क्वेश्चन उपयोगी हैं तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल घंटी को दबाइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन जो है एक क्वेश्चन जो है सॉल्व कराऊंगा राजस्थान आरपीएससी दोनों के।
और राजस्थान जीके के जितने भी टॉपिक हैं सबको कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप लोगों का जो है सहयोग बहुत अच्छा रहा तो एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें 10,000 क्वेश्चनों को जो है सम्मिलित करूंगा। तो प्रश्न है, पद्मणि चौपाई किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? पहला है प्रकृति, दूसरा है डिंगल, तीसरा है राजस्थानी, चौथा है अपभ्रंश। किस भाषा में लिखी गई है पद्मणि चौपाई? तो राइट आंसर है राजस्थानी भाषा में। अगला प्रश्न है 119, राजस्थान में रायका जाति किस पशु से संबंध है? एक है ऊंट, दो है बकरी, तीन है भेड़, चार है गाय। तो राइट आंसर है ऊंट से। अगला प्रश्न है 120, गीगा देवी कौन थी? पहला है परमार राजा धारावर्ष की रानी, दूसरा है परमार राजा धारावर्ष की पुत्री, तीन है परमर्श पूर्णमल की बहन, चौथा है महाराजा राज सिंह की रानी। 120 का राइट आंसर है परमार राजा धारावर्ष की रानी। अगला प्रश्न है 121, राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा बनाता है? पहला है सिरोही, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है डूंगरपुर, चौथा है प्रतापगढ़। 121 राइट आंसर है बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है 122, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? पहला है अचलगढ़, दूसरा है सज्जनगढ़, तीसरा है खो, चौथा है रघुनाथगढ़। 122 का राइट आंसर अचलगढ़, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम स्थल है? बनास नदी का उद्गम स्थल है कौन सा? एक है सिरोही क्षेत्र, दो है देवास के निकट, तीन है खमनोर की पहाड़ियाँ, चार है हीरापुर गांव। बताइए। 123 राइट आंसर है खमनोर की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, इसमें जो है बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पहला है माही नदी, सहायक नदी इसमें जो है चूज करना है, अनास, लूनी, बाड़ी, काली सिंध, निवाज, बनास सागी नदी नहीं है। तो ऑप्शन ये चार जो है यही रॉन्ग है। अगला प्रश्न है 125, राजस्थान में निम्न में से कौन से दो जिले अधिकतम वन क्षेत्र रखते हैं? सबसे अधिक मतलब वन किस में है? तो पहला है सिरोही और बांसवाड़ा, दूसरा है उदयपुर और बारां, तीसरा है चित्तौड़गढ़ और बूंदी, चौथा है झालावाड़ और कोटा। तो राइट आंसर है उदयपुर और बारां में सबसे अधिक जो है वन क्षेत्र रखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें जो है सम्मिलित बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो लाल लोम डूंगरपुर, पर्वतीय मृदा उदयपुर, गहरी मध्यकाली कोटा, पीलीभूरी बीकानेर। तो ऑप्शन 3 जो है ये नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। अगला प्रश्न है 127, चंबल नदी पर इसके ऊपर से नीचे प्रवाह पर बने बांध बैराज का सही क्रम बताना है आपको। चंबल नदी पे ऊपर से नीचे प्रवाह में बने बांध, पहला है गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, दूसरा है जवाहर सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, तीसरा है गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, चौथा है महाराणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर। बताइए। तो सही क्रम यही है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। सबसे लास्ट में कोटा बैराज है। अगला प्रश्न है 128, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजनाएं किस जिले में स्थित हैं? पहला है सवाई माधोपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा है टोंक, चौथा है झालावाड़। तो राइट आंसर है झालावाड़। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है?
कभी भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो इस नहीं को जो है एक बार माइंड में ज़रूर रखिएगा। पहला है मालवी, दूसरा है नाली, तीसरा है मेवाती, चौथा है नागौरी। तो इसका राइट आंसर 2 रॉन्ग है, नाली नहीं है। अगला प्रश्न है, इसमें जो है सम्मिलित करना है। पहला है मरुस्थलीकरण शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है। बी है राजस्थान में मरुस्थलीकरण बालुका स्तूपों के स्थायीकरण में सहायक है। सी है वनों उन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण हैं। और इनमें से जो है ये जो कोड दिए गए हैं इसमें से बताना है क्या सही है और कौन सम्मिलित है, बताइए। तो ऑप्शन ए कह रहा है मरुस्थलीकरण शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है, तो ये भी सही है। और दूसरा है वनोन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण हैं। तो 130 का राइट आंसर 2 है, ए और सी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कौन सा सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, एक तरफ अभ्यारण्य दिया है और किस जिले में स्थित है। तो पहला कैला देवी कहाँ स्थित है, ताल छापर, राम सागर वन विहार, और चौथा है टाटगढ़ रावड़ी। तो इसमें कैला देवी करौली, ताल छापर चूरू, राम सागर धौलपुर, टाटगढ़ रावली ये भीलवाड़ा में नहीं है, ये चौथा ही रॉन्ग है। अगला प्रश्न है 132 अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण हैं। पहला है वनों उन्मूलन, दूसरा है भूमि अवकर्षण, तीसरा है सी है जल प्रदूषण, डी है खनिज खनन। 132 तो राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, माफ कीजिए, ए बी और डी ये तीनों सही हैं, वनोन्मूलन, भूमि अवकर्षण और खनिज खनन। अगला है 133 राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश में सेकंड बी लूनी का संक्रांति मैदान में कौन से जिलों का समूह सम्मिलित है। पहला है जालोर, पाली और सिरोही, दूसरा है नागौर, सीकर और झुंझुनू, तीसरा है पाली, जोधपुर, बाड़मेर, चौथा है जालोर, बाड़मेर और जोधपुर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 134 है राजस्थान में पहला रेल मार्ग प्रारंभ किया गया कब। पहला है दिल्ली से अलवर, दूसरा है आगरा फोर्ट से बांदी कुई के मध्य, तीसरा है अहमदाबाद से अजमेर के मध्य, तीसरा है बीना से कोटा के मध्य। तो राइट आंसर है आगरा फोर्ट से बांदी कुई के मध्य। अगला प्रश्न है 135 राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों की 2013-14 में कुल लंबाई थी। 2000 क्योंकि ये उस समय का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जो है डिलीट भी कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 136 थार एक्सप्रेस का बाड़मेर जिले में भारतीय अंतिम स्टेशन है, कौन सा है थार एक्सप्रेस का। पहला है पंचभद्रा, दूसरा है बलोत्रा, तीसरा है रामसर, चौथा है मुनाबा। बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 मुनाबा। अगला प्रश्न है राजस्थान में एस्बेस्टॉस उत्पादन के 2 अग्रणी जिले हैं। पहला है चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, दूसरा है उदयपुर और डूंगरपुर, तीसरा है प्रतापगढ़ और कोटा, चौथा है भीलवाड़ा और टोंक। तो राइट आंसर है उदयपुर और डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, इसमें जो है सम्मिलित
कौन बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ खनिज और खनन क्षेत्र, कहाँ पे कौन सा चीज़ पाया जाता है। तो लौह अयस्क नाथ की पाल, तांबा पूर्व मनेड़ा दरीबा में पाया जाता है। जिप्सम जामसर। ऑप्शन 3 जो है ये रॉन्ग है, यही सम्मिलित नहीं है, झामट कोटरा में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, राजस्थान के 4 प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। पहला है हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर। दूसरा है गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर और बांसवाड़ा। तीसरा है कोटा, बूंदी, डूंगरपुर और टोंक। चौथा है अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी। तो पहला वाला ही जो है ये सही है, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर। अगला है, राजस्थान के 2 अग्रणीय कपास उत्पाद जिले कौन कौन से हैं। पहला है अलवर और भरतपुर। दूसरा है कोटा और बारां। तीसरा है जयपुर और दौसा। चौथा है गंगानगर और हनुमानगढ़। तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है यही कपास के 2 अग्रणी जिले हैं। इसमें जो है आपको कथन और कारण बताना है। तो पहला कथन ए है, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष प्रयत्न बहने वाली नदी है। कारण क्या कह रहा है, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। सिंचाई, ध्यान दीजिएगा और इसे समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। तो पहला है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है ए सही है आर गलत है। चौथा है ए गलत है और आर सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ए सही है आर गलत है। केवल सिंचाई में ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, शिवपुर घाट, सूरा घाट और देवारी हैं, क्या है। पहला है अरावली की नदी घाटियाँ। दूसरा है अरावली के दर्रे। तीसरा है खनन क्षेत्र। चौथा है नदियों के उद्गम। 142, तो राइट आंसर है अरावली के दर्रे। 143, जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है कौन सा। पहला है इसकाना भाकर। दूसरा है रोजा भाकर। तीसरा है झारोला पहाड़। चौथा है सतूर। तो राइट आंसर है पहला इसराना भाकर। 144, जयपुर में मेट्रो रेल चलती है। पहला है जवाहर नगर और रेलवे स्टेशन के बीच। दूसरा है मानसरोवर और चंदपोल के बीच। तीसरा है प्रताप नगर और चंदपोल के बीच। चौथा है मानसरोवर और अजमेरी गेट के बीच। 144, तो राइट आंसर दूसरा मानसरोवर और चंदपोल के बीच। अगला है, फलौदी के निकट बाप क्षेत्र जाना जाता है। पहला है चूना पत्थर उत्पादन के लिए। दूसरा ग्रेफाइट उत्पादन के लिए। तीसरा चांदी उत्पादन के लिए। चौथा नमक उत्पादन के लिए। 145, तो राइट आंसर है नमक उत्पादन के लिए। अगला है 46, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। तो आपको पता है हनुमानगढ़, माफ़ कीजिए, श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से नीचे बाड़मेर। ऑप्शन है, माफ़ कीजिए ये नीचे है। ऑप्शन 1 है 1250, 2 है 980, 3 है 1070, 4 है 1148। तो राइट आंसर 1070, जो कि पाकिस्तान की पूरी सीमा उधर से लगती है ना। 147 है, राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। पहला है मध्य राजस्थान। दूसरा है दक्षिणी राजस्थान। तीसरा है पूर्वी राजस्थान। चौथा है उत्तर पूर्वी राजस्थान। तो राइट आंसर है दक्षिणी राजस्थान शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर एक संयुक्त परियोजना है, किसकी है? पहला है राजस्थान और गुजरात की, दूसरा है राजस्थान और मध्य प्रदेश की, तीसरा है राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश की, तीसरा है माफ़ कीजिए चौथा है केवल राजस्थान की परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1 ही सही है, राजस्थान और गुजरात की। अगला है 149, कथन और कारण बताना है इसमें। वर्षा जल संरक्षण माफ़ कीजिए वर्षा जल संरक्षण की एक प्रभावशील विधि है। कारण क्या कह रहा है? पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशील हैं। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। ए कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है ए सही है और आर गलत है। चौथा है ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन इसका दूसरा सही है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अब इसमें जो है आपको मानचित्र को देख के, ये जो मानचित्र दिया गया है इस मानचित्र को देख के जो है आपको वर्षा का बताना है कि वर्षा जो है कितनी यहाँ पे कितने सेंटीमीटर जो है होती है। तो पहला है 80 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं ये। दूसरा है 60 से 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र हैं, या 50 से 60 या 50 से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो इसका राइट आंसर है 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले ये क्षेत्र हैं, ये नीचे वाले जो हैं। तो दोस्तों 50 प्रश्न माफ़ कीजिए 60 प्रश्न इसमें थे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो है क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।